ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट शोन इन द डायग्राम द टोटल चार्ज इज 750। मतलब समझो, यहां से जो टोटल चार्ज आपका फ्लो कर रहा है वो 750 माइक्रो कूलॉम आपका फ्लो कर रहा है। यूनिट आप देख लेना, 750 टोटल चार्ज आ रहा है, तो वही चार्ज आपका इसमें से भी जाएगा और यहां आके कुछ चार्ज इसमें जाएगा और कुछ चार्ज इसमें जाएगा। बताइए, ठीक है ना? करेक्ट। अब सुनो, उसने कहा एंड द वोल्टेज अक्रॉस C2 इज 20 वोल्ट। ठीक, ध्यान सुनिए, C2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 वोल्ट है। जरा ध्यान से चेक करिएगा, C2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 है। तो भाई ये जो C3 है 8 माइक्रोफेड, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 20 का, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, C2 C3 पैरेलल में, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना होगा? 20 वोल्ट। बोलिए, अब ये बताइए फॉर C3 अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो C3 के क्रॉस वोल्टेज पता है, C3 का चार्ज आपको पता है, तो क्या C3 में कितना चार्ज, सॉरी, C3 के क्रॉस वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस, अरे यार, C3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है और C3 कैपेसिटेंस 8 आपको पता है, तो क्या आप C3 का चार्ज नहीं निकाल सकते हो? बताओ, मतलब Q इज इक्वल्स टू C इंटू V लगाते अगर C3 के लिए, तो चार्ज कितना होता? Q3 कैपेसिटेंस C3 और C3 के क्रॉस वोल्टेज जो भी होता हम रख देते हैं, है ना? तो आप ऐसे ही निकाल लो ना भैया, इतना लफड़ा क्या करना है। Q इज इक्वल्स टू C इंटू V लगाइए, किसके लिए? C3 के लिए। तो C3 का कैपेसिटेंस कितना है? C का मतलब कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफेरेड और इनटू में वोल्टेज कितना है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? 20। तो आंसर आएगा कितना? 160 माइक्रो था भाई आपका चार्ज में, माइक्रोफेरेड था, तो माइक्रो कूलॉम में आएगा। ठीक, अब ये बताइए पीछे से चार्ज कितना आ रहा है? पीछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस लगाएंगे, यहां से 750 माइक्रो कूलम आ रहा है, ये आया 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 यहां तक आया, तो भाई कुछ ऊपर चला गया होगा, कुछ नीचे, तो हमने नीचे लेकर चार्ज निकाल लिया। नीचे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इसमें? Q इज इक्वल टू नीचे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, फ्लो का मतलब है कितना स्टोर हो गया आपका? 160। भाई करंट कितना है ना, माइक्रो कूलम। तो ये बताओ, पीछे से आ रहा था 750 माइक्रो कूलम, यहां तक तो आया 750 माइक्रो कूलम, तो उसमें से 160 नीचे चला गया, तो ऊपर कितना गया? इसमें कितना गया? C2 में, C2 में गया 750 माइनस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है ना, 590 माइक्रो कूलम। अच्छा क्वेश्चन था। क्यों अच्छा था? क्योंकि पता है, अच्छा इसलिए था क्योंकि यहां बैटरी का वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, समझे? कोई डाउट है बताइए? ठीक, अब एक बात और इसी में डिस्कस मैं करना चाहता हूं, ध्यान से चेक करिए। C1 को देखो, C1 में अगर मैं वोल्टेज आपसे पूछ लूं फॉर C1 वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहां से देखिए, वोल्टेज इज इक्वल्स टू Q बाय C, ये बनता है। ठीक, तो ये बताइए कि C1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता अगर आपसे पूछता, तो Q1 C1 है ना, Q1 कितना है, मतलब इसमें से चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? 750। भाई इसमें से चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? 750। तो हम यहां रखते कितना? 750 माइक्रो कूलॉम डिवाइडेड बाय C1, कैपेसिटेंस कितना है इसका? 15 माइक्रोफेरेड। 15 माइक्रोफेरेड। ठीक, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल होता, कूलॉम पर फेरेड हमारे पास क्या हो जाता? वोल्ट हो जाता। ठीक, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 15 आपका 5 टाइम्स, करेक्ट। तो यहां से 50 कूलॉम का चार्ज, सॉरी 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता। ठीक, मतलब समझ लो भैया, सब कुछ समझ लेना। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा C1 के क्रॉस, ये आएगा 50 वोल्ट। अब आप चेक कर लो, आपसे ये भी पूछ सकता था बताओ बैटरी कितने वोल्ट की है, तो बताओ बैटरी कितने वोल्ट की, बताओ भाई। 50 यहां चला गया और इसके क्रॉस चला गया 20, तो 50 प्लस 20। अब ये मत कर देना 20 प्लस 20 प्लस 50 मत कर देना, क्योंकि 20 और 20 तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में पैरेलल में है ना 20, तो एक ही बार लेंगे 20। 20 प्लस 50 70 वोल्ट की बैटरी आपकी थी। कोई डाउट है बताइए? और एक चीज और, क्वेश्चन में अगर C2 की वैल्यू नहीं देता तब भी कर लेते, बोलो हाँ। क्वेश्चन में अगर तब कर लेते क्या? एक सेकेंड, नहीं 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 कर पाते, तब तो बैटरी का देना चाहिए था ना। मान लो बैटरी का दे देता 20, मान लो बैटरी का 70 दे देता और C2 की वैल्यू नहीं देता, C2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देता, तो पहले हम यहां से इसका वोल्टेज निकालते, V1 50 आता, 70 में से माइनस करते तो इसके क्रॉस 20 आता, फिर जाके सॉल्व करते। समझ में आई बात?